आप देख रहे हैं P24 लाइव और मैं हूं आपके साथ परमिंदर शर्मा। हम अभी उपस्थित हैं विक्रम रेवा नहर पे। जैसा कि मैं बता दूं कि ये रेवा नहर वार्ड नंबर 3 पर हम 3 नंबर में उपस्थित है। जैसा कि मैं बता दूं कि सरकार वादा कर रही है, बात कर रही है विकास की रफ्तार की, लेकिन मैं विकास वहीं पे वार्ड नंबर 3 में एक विकास में दिखाने जा रहा हूं जो देखकर आपका विकास लगेगा कि ना सही में बिहार में विकास हुआ है। दिखाइए कैमरामैन साहब, वहां से दिखाइए कि खंभा, जिस तरह से खंभा गड़ा है और ये 11,000 का तार है, 11,000 का तार है और लोगों के साथ खिलवाड़ है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खिलवाड़ यहाँ के लोग भी बताते हैं कि ये खिलवाड़ किया जा रहा है। बिहार सरकार जो है ये विकास की रफ्तार की बात करती है, लेकिन कितना विकास है ये ऊपर दिखाइए कैमरामैन साहब, यहाँ तक दिखाइए, इस घर तक दिखाइए कि इस घर तक के अंदर से पार किया है 11,000 के तार। आखिर बिजली विभाग के अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी एसी रूम में बैठते हैं, क्या उनके घरों में अगर इस तरह के तार पार करेगा तो जाने देंगे या फिर इसका हल निकालेंगे? इन्होंने खबर भी, भास्कर में खबर भी दिया था, आवेदन भी किया, लेकिन बिजली विभाग का नींद नहीं खुला। क्या बिजली विभाग खोज रहे हैं कोई जान या बड़ा हादसा का खेला खेलना चाहते हैं कि मुआवजा देने के लिए यहाँ पहुँचेंगे बड़े अधिकारी और मुआवजा देकर सो जाएंगे? इस तरह का खेला चल रहा है बिजली विभाग में। ये इस तरह का खेला केवल विक्रम में ही नहीं है, ऐसे ऐसे बहुत जगह है। पूरे बिहार में देखा जाए तो बिजली विभाग का मनमानी तरीके से तार भी पार किया गया है। क्या भैया, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजू कुमार हुआ। ये बिजली की 11,000 का तार है, हाँ। कितना दिन से है ये? करीब हम लोग का 15-20 साल से है यहाँ पे। क्या ये घर बना था? जिस समय घर बनने लगा था आप लोग का, उस समय कंप्लेन वगैरह किए थे? बहुत बार कंप्लेन हम लोग किए थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ, इस पर कोई सुनवाई भी नहीं हुआ। अच्छा। और फिर हाल फिलहाल में फिर दिए थे एप्लीकेशन, उसका रिसीविंग भी मेरे पास है। अच्छा। उसका भी कोई मतलब कि अभी तक कोई खोज खबर नहीं है। बोला गया था कि आके जांच करेंगे, देखेंगे, लेकिन कोई अभी तक नहीं है। जांच करेंगे, देखेंगे, ऐसे दिखाई नहीं दे रहा है कि उनको? हाँ, ये बोला गया तो यही कि हम पहले देखेंगे, जांच करेंगे, आएंगे, उसके बाद हम कुछ करेंगे, लेकिन अभी तक कोई आदमी यहाँ पे नहीं आया। क्या कुछ माल उल खोज रहे हैं क्या? पता नहीं अब वो लोग के मन में क्या है। क्या कोई हादसा का डर? बारिश होता होगा तो करंट तो आप लोग घर में आ जाता होगा। 2-3 बार आग लग गया है सर हम लोग का घर में, ठीक है। आग भी लग चुका है। यहाँ पे जब भी बारिश होता है तो हम लोग के घर के अंदर तक लाइन चला जाता है। तो फिर कैसे उस समय कैसे एक जगह अपने चौकी पर बैठ जाते हैं। अच्छा। और उस तरह से बचाव करते हैं। क्या करें, हम लोग कई बार हम लोग एप्लीकेशन दिए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पा रहा है। अच्छा, कोई हादसा हुआ है यहाँ पर? हादसा हुआ था एक बार 5-7 साल पहले। यहाँ पर 4-5 को गाय मरा था और 10 साल पहले एगो बच्चा मर गया था यहाँ पे। ये तार गिरने के कारण। लेकिन उसके बावजूद भी बिजली विभाग कोई नींद नहीं खुला है। क्या भैया? बहुत बार यहाँ पे आए, बहुत बार आवेदन दिया जा चुका है, बहुत बार किया जा चुका है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। किसी के कान में जू तक नहीं रेंगता बिजली विभाग के अधिकारी। किसी का नींद नहीं खुल रहा है। इतना बड़ा हादसा, इतना दूर में अगर थोड़ा सा भी शॉर्ट वगैरह लगता है, सारा घर का जितना भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होता है सारा जल के खाक हो जाता है। एक बार नहीं, हजारों बार ऐसा हो चुका है, मगर बिजली विभाग के कोई भी अधिकारी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। ये देखिए, अगर यहाँ पे बिजली विभाग का घर, कोई अधिकारी का कोई घर होता तो एक खंबा रहता है इस तरह? नहीं, बिल्कुल नहीं रहता। अगर उनके घर पे रहता थोड़ी रहता। हम लोग हैं, देख रहे हैं, जनता है, जनता तो ऐसे भी त्रस्त रहता है प्रशासनिक रवैये से। जब अब बाकी आपके माध्यम से हम सरकार, विकास है कि विनाश का ये जड़ है सर। विनाश का नहीं तो और क्या। इंतजार कर रहा है विद्युत विभाग कब यहाँ कोई बड़ा हादसा हो, उसके बाद खाना पूर्ति के लिए लोग आएंगे। बिजली बिल आपके महीना करंट रहता है, हर मंथ करंट है सबका। अब तो ये प्रीपेड मीटर चला गया, हर रिचार्ज करवाइए, पैसा है। जी, सब कुछ लगा हुआ है, लेकिन तार नहीं हटा है सर। और भी बहुत पुराना, सैकड़ों साल, लगभग 50 साल पुराना तार लगा। क्या भैया, क्या कहिएगा? यंग हैं और जिस तरह से आपके घर के पास से 11,000 का तार गुजरा है, बिल्कुल घरों से होकर गुजरा है, बिजली बिल भरते हैं कि नहीं भरते? बिल्कुल भरते हैं। आप चाहे तो ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। आप फिर ऐसा काहे? अभी भी आपको एक प्रूफ दिखा सकते हैं कि अभी मीटर जो हमारा स्मार्ट मीटर लगा हुआ है, स्मार्ट मीटर लग गया लेकिन तार नहीं हटा। वो स्मार्ट मीटर मेरा उड़ गया, ठीक है। कैसे उड़ गया? इसी कारण से 11,000। हाँ, 11 कारण से। अभी भी आपको दिखा सकते हैं मीटर भी। आपको दिखाइए थोड़ा सा। आइए कैमरामैन साहब, आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पर 11,000 का तार इस घरों में, इस घर से अंदर से गया है, लेकिन बिजली विभाग का नींद नहीं खुल रहा है। यहाँ पर कई एक बार हादसा हुआ है, करंट से कभी घरों का आग भी लग चुका है। जैसे यहाँ देखिए, अभी स्मार्ट मीटर लगा और स्मार्ट मीटर बंद है
ये कोई ये जो रह रहे हैं इस घर में, इनके वजह से खराब नहीं हुआ है। इसके ऊपर जो 11,000 का पार किया है तार, उसी के वजह से ये शॉर्ट लग के जल चुका है। देखिए, इन्होंने आवेदन जो शिकायत किया है, तो शिकायत लेकर अभी घूम रहे हैं, लेकिन इनको कोई सुविधा नहीं मिल पा रहा है। क्या चाचा? कभी कभी तो हमारा बाल बच्चा सब बच गया। करंट ऐसा है ना कि पंखा में पूरा आग लग गया। अच्छा। और उसके बाद में सब सोया हुआ है जबरी अच्छा। पलंग पर। एक बार चिल्ला करके सब भागा, सब बाप रे बाप, पूरा धुआं हो गया घर में। अच्छा। समझ गए? हम लोग घबरा गए एकदम। और पूरा समझिए कि पूरा समझिए कि पंखा सब खत्म। देखिए, अब आपको मैं दिखाता हूं कि जब 11,000 से तार से यदि आग लगता है तो आप देखिए, जूम करके दिखाइए। यहाँ पर आग हर समय लगते रहता है, लेकिन बिजली विभाग का नींद नहीं खुल रहा है। वो इंतजार कर रहे हैं कि ये कब इस घर वाले स्वाहा हो जाएं, तो यहाँ पर हम पहुँचे और केवल खाना पूर्ति करें। केवल मुआवजा के नाम पर सरकार की बड़ी बड़ी बातें, योजना लादने के लिए धरातल पर लोग बात करते हैं कि सरकार इस तरह की विकास कर रही है, लेकिन सरकार विकास तो कर रही है, लेकिन उनके अधिकारी किस तरह के विकास कर रहे हैं। आइए थोड़ा चाची नीचे आ जाइए, आपसे भी बात करेंगे कि उनके अधिकारी किस तरह से विकास कर रहे हैं। वो तो दिखाई दे रहा है कि बिजली विभाग का कितना विकास है। क्या चाची, कितना दिन से इस घर में रह रहे हैं? ये घर में तो रहना हो गया, लेकिन 20 साल हो गया। क्या डर नहीं लगता है कि कुछ? लगता नहीं है। छोटा नतनी बच गया भाग से, ये छोटा पोता ही बच गया। अच्छा। तो हम लोग क्या किए ही ना, अपना बचा लो तो इतना दे दिए हम लोग। अच्छा। बाकी हम लोग का आए थे वकीली के ले जाएंगे, चाहे आवेदन दिए हम लोग, कहाँ कोई सुनवाई है? कोई सुनवाई नहीं। ना, कोई सुनवाई नहीं है। क्या कहोगे बाबू? तुम तो इधर आओ, थोड़ा इधर आओ। पढ़ाई करते हो? यस। ये 11,000 के तार से क्या दिक्कत होता है? बोलो, बहुत दिक्कत होता है। क्या दिक्कत होता है बेटा? बहुत दिक्कत होता है। डर लगता है? यस। आग भी लगा है घर में? हाँ। तो बिजली विभाग, अगर मान लो कि तुम बड़े सर्विस में जाओगे जब बड़े होकर, तो ऐसे मामला रहेगा तो उसको हल करोगे कि नहीं? करेंगे। लेकिन आज के अधिकारी तो कर नहीं रहे, उनको क्या कहोगे? करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? हल करना चाहिए। हल करना चाहिए ना। बचाव लग। सोचिए, ये बच्चा साफ तौर पे कह रहा है कि बिजली विभाग का लापरवाही और बिजली विभाग को हल करना चाहिए। एक और भैया हैं, उनसे भी मैं बात करूंगा। क्या भैया, क्या कहिएगा? सर, ये तो बहुत दिक्कत है यहाँ, लेकिन फिर भी इसका कोई समस्या का समाधान नहीं होता है। बार बार शॉर्ट लगता है। पूरा जितना मेरा घर का पंखा है, बॉल है, वो तो उड़ता ही है, लेकिन यहाँ तो ज़्यादा इंसान के न डर है जो इस घर में रह रहे हैं। कब क्या हो जाएगा कोई दिक्कत, यहाँ इसका कोई गारंटी नहीं है। अच्छा। उनसे बात करने पे कहते हैं कि आपका एस्टिमेट होगा 30-35 लाख का खर्च होगा, अपना पैसा दीजिए तब जाके आपका तार हटेगा। इस क्या आप पैसा दीजिए तब हटेगा? होगा। हाँ, बॉल गाड़ने के लिए तार। कौन कहते हैं? ये यहाँ का जो अथी है, डीओ है, वो सब है। अच्छा। वो लोग बोलते हैं आप पैसा दीजिए। हाँ, आपका जो है ना खर्च से हटेगा, आपके पैसे से जी। हटेगा। नहीं तो फिर जान गवाते। हाँ, हम लोग कहें कम से कम इसका केबल वाला कर दीजिए। हाँ। तार, उस पे भी कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। उस पे भी कोई सुनवाई नहीं जी, नहीं हो रहा है कुछ। तो सुने आप किस तरह से बिजली विभाग का मनमानी है। यहाँ से आज न्यू टेक्नोलॉजी में बहुत से बड़ी बड़ी बातें होती है। बात तो इतनी होती है कि सरकार बिहार कहाँ से कहाँ विकास की रफ्तार धर लिया, लेकिन इनके पास, बिजली विभाग के पास, केबल वाला तार भी नहीं है। और दिखाइए वहाँ जूम करके कि जिस तरह के खंभा में, दिखाइए वहाँ जूम करके कि जिस तरह के पिलर में, घर का पिलर है, उसी पिलर में एंगल भी कसा गया है और 11,000 के तार उसी से गुजर रहा है। आखिर ये बिजली विभाग का विकास है या फिर बदमाशी है या फिर रंगदारी है? यह सोचने वाली बात है कि बिजली विभाग की गजब की रंगदारी है। वो साफ यहाँ के कह रहे हैं कि बिजली विभाग की मनमानी है और रंगदारी इसको कह सकते हैं कि वो कहते हैं कि पैसा दीजिए, आपका खर्चा से ये बिजली विभाग हटेगा। एक चचा यहाँ पहुँचे हैं, हम उन चचा से भी पूछेंगे। अंग्रेज के ज़माना से चचा आप तो हैं, क्या उम्र कितना हो रहा है? 65-70 65-70 साल। क्या इसको विकास देख रहे हैं? का विकास है क्या? वो बेकार है, ये सब विकास नहीं है, बेकार नहीं है। सब बाल बच्चा खतरा से बाहर है एकदम। क्या इसको क्या कहिएगा? मुख्यमंत्री जी को क्या कहिएगा? कहेंगे है कि इसको भाई अरेंजमेंट कीजिए, इसको सामान दे करके कहीं ना कहीं इसको दिया जाए।
हाँ। या तो फिर इसको केबल में बदले, केबल में बदले, हाँ ठीक नहीं है। तो फिर इसको हटाए, ऊंचा करे या फिर कहीं और ले जाए, किसी और जो जहाँ ग्रामीण नहीं है उस क्षेत्र से ले जाए। हाँ यही सब बोलना है और क्या करना है। ये कितना वार्ड नंबर है? 3 नंबर वार्ड है। आपका शुभ नाम चाचा? आरपी गुप्ता है। आरपी गुप्ता जी हैं और 60-70 बड़ी उम्र हो चुका, और इन्होंने साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये विकास नहीं है, विनाश है। लेकिन बिजली विभाग जिस तरह से मनमानी कर रहा है, यह सोचने वाली बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये लोग आपसे आग्रह कर रहे हैं, आपसे गुहार लगा रहे हैं कि कम से कम हमें जिंदगी दे दे। हमने वोट देकर आपको जिताया है कि कम से कम हमें जिंदगी सुकून से जी सके। लेकिन यहाँ तो ऐसा है कि एक ज़मीन भी अपना छोड़ के बेचारे घर को बनाए हैं, और इन्हीं के पिलर में एंगल गाड़ के तार को सप्लाई भी कर रहे हैं। और इनका कई एक बार इनके घरों में इसी 11,000 से आग भी लग गया, और आज स्मार्ट मीटर जो लगा हुआ है वो भी जल चुका है। लेकिन बिजली विभाग का नींद नहीं खुला। लेकिन वो भी कहते हैं, बिजली विभाग कहते हैं कि आप माल छोड़िए। वाह बिजली विभाग साहब, आप अधिकारी में ऐसी गाड़ी में बैठकर घूमते हैं, और आपका जो सैलरी मिलता है वो इन्हीं लोग के टैक्स के पैसे से सैलरी मिलता है, और ऊपर से रंगदारी कर रहे हैं कि आप पैसा खर्च करिए तब आपके पैसे से साइड हो जाएगा। यह सरकार की सोचने वाली बात है। सरकार इस पर खास करके ध्यान दे, और बिजली विभाग भी खास करके ध्यान दे, और जितना जल्दी हो सके यहाँ से इन लोगों को बिजली का तार हटाया जाए और इनको मौत की साया से बाहर किया जाए, क्योंकि ये लोग दिन रात मौत के साये में जी रहे हैं। लेकिन आपकी क्या राय है? आप अपना राय अवश्य छोड़ेंगे। लाइक से करना भूले। जय हिंद, जय बिहार।